नमस्कार, मैं रीटा राज मानविकी विभाग से द भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस तृतीय वर्ष के आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज मैं आप सभी के समक्ष एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका विषय है मेरे सहयात्री, जो कि यात्रा वृत्तांत है और इसके लेखक हैं अमृतलाल बेगड़ जी। जैसा कि आप देख सकते हैं अमृतलाल बेगड़ जी को, अमृतलाल बेगड़ जी का जैसे ही नाम आता है तो हमारे मन, दिमाग और मस्तिष्क में माँ नर्मदा जी का स्वरूप आता है, क्योंकि माँ नर्मदा जी के लाडले पुत्र अमृतलाल बेगड़ जी हमेशा से सदैव उनकी सेवा में ही अपने आप को समर्पित किया है और उसी सेवा भाव को मन में रखते हुए उन्होंने इस यात्रा वृत्तांत को लिखा है। तो आज हम इस नए विषय को समझने वाले हैं। यात्रा वृत्तांत का विषय, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे सहयात्री। मेरे सहयात्री का अर्थ है, जब अमृतलाल बेगड़ जी नर्मदा की परिक्रमा कर रहे थे तो इस परिक्रमा में, इस यात्रा में जितने लोग उनसे जुड़े और जितने लोग उनके साथ और भी जुड़ते गए, वो सब अमृतलाल बेगड़ जी के साथ सहयात्री हो गए। इसलिए उन्होंने इसका विषय दिया है मेरे सहयात्री। तो आज हम जानने वाले हैं कि मेरे सहयात्री में किस प्रकार से अमृतलाल बेगड़ जी ने माँ नर्मदा जी की यात्रा करी है और परिक्रमा करी है। तो आज मेरे सहयात्री में अमृतलाल बेगड़ जी ने नर्मदा के सौंदर्य और उसकी परिक्रमा का जो अभूतपूर्व वर्णन किया है, वो आज मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने वाली हूँ। आइए देखते हैं अमृतलाल बेगड़ जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। इनका पूरा नाम है अमृतलाल बेगड़। इनका जन्म हुआ था 3 अक्टूबर 1928 को। इनकी जन्मभूमि रही है जबलपुर, मध्य प्रदेश। इनकी मृत्यु हुई 6 जुलाई 2018 और इनकी कर्मभूमि रही है भारत। इनकी मुख्य रचनाएं हैं सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा, तीरे तीरे नर्मदा। अमृतलाल बेगड़ जी का अगर परिचय थोड़ा सा विस्तार करें तो ये एक सुप्रसिद्ध गुजराती एवं हिंदी भाषा के लेखक, कवि, चित्रकार एवं नर्मदा प्रेमी हैं। इसके अतिरिक्त वे एक पर्यावरण संरक्षक भी थे एवं उन्होंने नर्मदा नदी एवं मध्य प्रदेश राज्य के अन्य प्रदूषण के मुद्दे भी उठाए। अपने यात्रा संस्मरणों को लिपिबद्ध करने व उन्हें चित्रों द्वारा समृद्ध करने के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने नर्मदा अंचल में फैली असीमित जैव विविधता से दुनिया को परिचित भी कराया। अमृतलाल बेगड़ जी को कई अन्य पुरस्कारों से भी पुरस्कृत किया गया है। उनके पुरस्कार हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश राज्य साहित्य पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार और महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। उनकी कुछ और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो इस प्रकार हैं। नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, तीरे तीरे नर्मदा, सौंदर्य की नदी नर्मदा। ये थी अमृतलाल बेगड़ जी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। अब मैं इस यात्रा वृत्तांत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आइए चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से अमृतलाल बेगड़ जी ने अपने इस यात्रा वर्णन के महत्वपूर्ण भावों और विचारों को किस प्रकार हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। आइए देखते हैं यात्रा वृत्तांत के महत्वपूर्ण बिंदु अमृतलाल बेगड़ जी के शब्दों में। मेरे सहयात्री नर्मदा पद यात्रा के संदर्भ में लिखा गया यह एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें लेखक ने बताया है कि जब 1980 में नर्मदा परिक्रमा में थे तो उन्हें 75 वर्षीय एक बुजुर्ग मिले जो कि नर्मदा की जलहरी परिक्रमा कर रहे थे। उन्हें देखकर मैं चकित रह गया
आश्चर्यचकित रह गया कि 75 वर्ष की उम्र के बुजुर्ग बिना किसी संगी साथी के कैसी कठिन परिक्रमा कर रहे थे। मैंने उनकी सहायता करनी चाहिए, पैसे भी देने चाहे, लेकिन किसी भी तरह से उन्होंने नहीं लिए। अमृतलाल बेगड़ जी सोचने लगे कि मैं थोड़े दिनों के लिए चलता हूँ तो पैसे रखता हूँ, राशन रखता हूँ और साथ में एक ऐसे विश्वस्त साथी भी मेरे साथ रहता है, और कभी भी मैं अकेले चलने का साहस नहीं कर पाया। पर ये खुद अकेले एकाकी कैसे चले जा रहे थे। उसी दिन मैंने ये ठान लिया, ये निश्चय किया कि अगर मैं भी 75 वर्ष का हो जाऊंगा तो नर्मदा की पद यात्रा जरूर करूंगा। और देखिए किस तरह से समय आगे बढ़ता गया और वो समय भी आया। 3 अक्टूबर 2002 को लेखक 75वें वर्ष में प्रवेश कर गए। तब इसी समय उनकी प्रथम नर्मदा पद यात्रा के 25 वर्ष पूरे हुए थे। इस कारण उन्होंने उसकी स्मृति में, याद में पुनः नर्मदा पद यात्रा पर जाने की योजना बनाई। आगे अमृतलाल बेगड़ जी लिखते हैं कि अपनी यात्रा में केवल लोक या नदी के बहाव का सौंदर्य ही नहीं वो देखते, बरगी बांध, इंदिरा सागर बांध, सरदार सरोवर आदि के कारण आ रहे जो बदलाव हैं, जो विस्थापन की भी वो चर्चा साथ ही करते हैं और कहते हैं कि नर्मदा का एक छोर से दूसरे छोर का सफर 1312 किलोमीटर लंबा है, यानी पूरे 2614 किलोमीटर लंबी परिक्रमा। अगर हम ध्यान दें तो 3 साल 3 महीने और 13 दिन में परिक्रमा पूरी करने का विधान है। इतने लंबे सफर में कितने ही दृश्य और कितने ही अनुभव सहिष्ठे हुए चलते हैं। और चित्रकार अगर हो कोई या कथाकार भी हो तो यात्राओं के स्वाद को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखता। श्री बेगड़ जी मूल रूप से चित्रकार हैं और उन्होंने गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन के 1948 से लेकर 1953 के बीच कला की शिक्षा ली और फिर जबलपुर के एक कॉलेज में चित्रकला के अध्यापन का कार्य किया। तभी उनके यात्रा वृत्तांत में इस बात को बारीकी से ध्यान रखा गया कि पाठक जब शब्द बाँचे तो उसके मन और मस्तिष्क में एक सजीव चित्र उभरे। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही नदी के अर्धचंद्रकार घुमाव को देखकर लेखक लिखते हैं कि मंडला मानो नर्मदा के कण कण कुंडल में बसा है। उनके भाव में यह भी ध्यान रखा जाता रहा है कि जो बात चित्रों में कही गई हो उसकी पुनरावृत्ति शब्दों में ना हो, बल्कि चित्र उन शब्दों के भाव विस्तार का काम करे। वे अपने भावों को इतनी सहजता से प्रस्तुत करते हैं कि पाठक स्वयं ही उनका सहयात्री बन जाता है। अब लेखक ने यह भी बताया कि इस यात्रा में वो अपनी पत्नी कांता, अपने बेटे के एक सहपाठी अशोक तिवारी, मुंबई के 4 लोग रमेश शाह, उनकी पत्नी हंसा, पुत्र संजय और इस परिवार के एक अभिन्न मित्र गार्गी देसाई, दिल्ली के अखिल मित्र थे और मंडला से अरविंद गुरु और उनकी पत्नी मंजरी, 3 साथी गौण सेवक भी थे और पगलू घनश्याम तथा गरीबा को साथ लेकर अपनी इस पुनरावृत्ति यात्रा पर निकल पड़े। इसके बाद वे अपने घर से पहले मंडला पहुंचे, फिर वहां से 20 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित गुरु स्थान पर गए और रात वहीं बिताकर 7 अक्टूबर 2002 को नर्मदा पर बने मनोट के पुल पर आकर उन्होंने वहीं से नर्मदा के दर्शन कर नर्मदे हर हर कहते हुए अपनी नर्मदा की पद यात्रा शुरू की। अब इसके बाद जो है अमृतलाल बेगड़ जी ने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है इस यात्रा वृत्तांत में, जैसे जिल हरी परिक्रमा।
इसका अर्थ ये होता है कि जिसमें इस जल हरी परिक्रमा में जिसमें उल्टे चलते हैं, इसमें हम समुद्र को नहीं लांघते और इसमें दोहरी परिक्रमा होती है। इसके बाद उन्होंने बताया है अत्र लुप्ता नर्मदा का अर्थ, जहां नर्मदा पूर्ण रूप से लुप्त हो गई है, नजर ही नहीं आती अपने वास्तविक स्वरूप में। बरगी बांध के कारण देखा जाए तो वहां नर्मदा पूरी तरह से अत्र लुप्त नर्मदा की स्थिति बन चुकी है, जिसका अपने यात्रा वृत्तांत में उन्होंने वर्णन भी किया है। अब इस यात्रा वृत्तांत को आगे बढ़ाते हुए अमृतलाल बेगड़ जी ने कुछ महत्वपूर्ण अनुभव किए। वो महत्वपूर्ण मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ कुछ इस तरह से। यह महज जलधारा की बात नहीं करती, उसके साथ जीवन पाते जीव, वनस्पति, प्रकृति, खेत, पक्षी, इंसान सभी को इसमें उन्होंने गूंथा है और बताया है कि किस तरह नदी महज एक जल संसाधन नहीं बल्कि मनुष्य के जीवन से मृत्यु तक का मूल आधार है। नर्मदा तट के छोटे से छोटे तृण और छोटे से छोटे कण ना जाने कितने ऋषि मुनियों और साधु संतों की पद धूलि से पावन हुए होंगे। यहाँ के वनों में अनगिनत ऋषियों के आलम रहे होंगे। वहाँ उन्होंने धर्म पर विचार किया होगा, जीवन मूल्यों की खोज की होगी और संस्कृति का उजाला फैलाया होगा। हमारी संस्कृति आरण्यक संस्कृति रही है, लेकिन अब क्या है, ये सवाल वो कर रहे हैं। हमने उन पावन वनों को काट डाला है और पशु पक्षियों को खदेड़ दिया है या मार डाला है। धरती के साथ ये कैसा न्याय है। अमृतलाल बेगड़ जी यहाँ पे अपनी दुखद स्थिति और भावों को व्यक्त कर रहे हैं। कभी कभी वो सोचते हैं कि और अपने आप से पूछते हैं कि ये कठिन भरी यात्रा मैंने क्यों की। और हर बार मेरा उत्तर यही होता है कि अगर मैं यात्रा ना करता तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाता। जो जिस काम के लिए बना हो उसे यह काम करना ही चाहिए और मैं नर्मदा की पद यात्रा के लिए ही शायद बना हूं। आगे अमृतलाल बेगड़ जी नदी के पानी को देखकर ध्यानस्थ हो जाते हैं। जिस तरह नर्मदा की निर्मल धवल पर धार प्रवाहित होती है, उसी तरह विचारों का झोंका भी बेगड़ जी के मन मस्तिष्क में उठता है। पानी को देखकर वो कहते हैं, अजीब है यह पानी, इसका अपना कोई रंग नहीं है, पर इंद्रधनुष के समस्त रंगों को धारण कर सकता है। इसका अपना कोई आकार नहीं है, पर असंख्य आकार ग्रहण कर सकता है। इसकी कोई आवाज नहीं है, पर वाचाल हो उठता है। तो इसका भयंकर व्रज विनाद दूर दूर तक गूंज उठता है। गति विहीन है, पर गतिमान होने पर तीव्र वेग धारण करता है और उन्मत्त शक्ति और अपार ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। उसके शांत रूप को देखकर हम ध्यानास्थित हो उठते हैं, तो उग्र रूप को देखकर भयाक्रांत जीवनदायिनी वर्षा के रूप में वरदान बनकर आता है, तो विनाशकारी बाढ़ बनकर प्रचंड तांडव करता है। अजीब है यह पानी। बेगड़ जी की निगाह प्रपात के ऐश्वर्य को देखती है, नदी की धारा के गुण को देखती है। उनकी निगाह में नर्मदा एक नदी, जीवित संस्कृति है जो हजारों हजार वर्षों से अपने प्रवाह में जीवन को रूपांतरित और आलोकित करती आई है। तो इस प्रकार से अमृतलाल बेगड़ जी ने अपने अनुभव को हम सभी के साथ साझा किया। अब मैं आपको इस नर्मदा के बारे में, माँ नर्मदा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी देना चाहूँगी, जो इस प्रकार है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा को कहा जाता है। साथ ही नर्मदा को पर्वतराज मेखल की पुत्री रेवा के नाम से भी
जाना जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा है तथा भारत की 5वें नंबर की बड़ी नदी है। भारत में 4 नदियों को 4 वेदों के रूप में जाना जाता है। गंगा को ऋग्वेद, यमुना को यजुर्वेद, सरस्वती को अथर्ववेद और नर्मदा को सामवेद। अपने उद्गम स्थल से 8 किलोमीटर की दूरी पर दुग्धधारा जलप्रपात, 10 किलोमीटर पर दूरी पर कपिलधारा जलप्रपात बनाती है। साथ ही नरसिंहपुर होशंगाबाद की धरती को अभिस्पर्श करती नर्मदा खंडवा से गुजरते हुए महेश्वर के पास 8 किलोमीटर की सहस्त्रधारा जलप्रपात भी बनाती है। साथ ही एक रोचक जानकारी आप देख सकते हैं। भड़ूच शहर की पश्चिमी दिशा में खंबात की खाड़ी में गिरकर अरब सागर में विलीन हो जाती है, अर्थात यह पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। पुण्यदायिनी नर्मदा मां का जन्म दिवस प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल सप्तमी को नर्मदा जयंती महोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। संपूर्ण भारतवर्ष में मां नर्मदा को देवी के रूप में पूजा जाता है। यह 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से बहते हुए अरब सागर में खंबात की खाड़ी में समाहित हो जाती है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि नर्मदा नदी को अन्य नामों से भी जाना जाता है। नमोदास, सोमोदेवी, रेवा, शंकरी। और नर्मदा जी के लिए अंत में अमृतलाल बेगड़ जी कहते हैं कि नर्मदा, तुम दूसरों के लिए भले ही नर्मदा हो, पर मेरे लिए तो मोक्षदा हो, मुक्ति प्रदान करने वाली हो। सच मानिए, अमृतलाल बेगड़ जी के ये शब्द मां नर्मदा जी के लिए इतने पूर्ण रूप से समाहित हैं कि हर समय वो नर्मदा जी की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और हर समय उन्होंने उनकी सेवा की है और उस भाव से वो जुड़े रहे हैं। पाठ के अंत में सार कुछ इस तरह से है। लेखक अमृतलाल बेगड़ एक प्रसिद्ध पर्यावरण प्रेमी व लेखक थे। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में उन्होंने अपनी प्रिय नदी नर्मदा की परिक्रमा का अत्यंत सजीव वर्णन किया है। एक अपरिचित वृद्ध व्यक्ति की साहसिक यात्रा से अत्यंत प्रभावित होकर उन्होंने भी नर्मदा की परिक्रमा करने की ठानी और सफलतापूर्वक उसे पूरी की। प्रथम नर्मदा यात्रा के 25 वर्ष पूर्ण करने व अपने जीवन के 75वें वर्ष की पूर्णता पर उन्होंने अपने चिर पोषित स्वप्न को साकार किया। इस संपूर्ण यात्रा में उनके सहयात्रियों को समर्पित यह यात्रा वृत्तांत अत्यंत रोचक व जीवंत है। तो इस प्रकार हमने आज अमृतलाल बेगड़ जी द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत को सुना और समझा। निश्चित है कि इस यात्रा वृत्तांत को सुनकर आप सहज और सरल रूप में इस भाव को समझ पाए होंगे और इस तरह से अब हम मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।